हेलो। देखो, पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला, और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पड़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा, सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं, और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी, और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को कारित करने में सरकार की मदद की। सहयोग है कि आज आपकी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिले, क्या ये इसका क्या मतलब समझे? मैं क्या कह सकता हूँ? आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं, और आज उनको परिवार की याद मिलने गए हैं, तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था, और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि आजम भाई की पत्नी। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे ये खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है। मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ, और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई, तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। पहले भी कई जगह पे ऐसा देखने को मिला, हमीरपुर और तमाम जगहों से खबरें आई, समाजवादी पार्टी से लोग टूट कर आपकी पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम कर आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, जबकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना। मैंने समझाया आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, मेरे बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हूं। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब है आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई। जब मुझे गोली लगी थी, वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ, 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ, और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे सख्त में एक इंच, जो एक कदम मेरे लिए चला है, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है, दलित मुस्लिम पर ये चुनाव भी, इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ, एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या?
पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया, इससे पहले भी आपको मुलाकात शायद नहीं पता है, लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मेरी मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि आज अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पे मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको दिया, और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलके उनके हालात को जानूं। अच्छा, बात क्या हुई? क्या कुछ दर्द तकलीफ कुछ बताई हो? कुछ वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा तो बताइए। आपको क्या लगता है एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपका पारिवारिक संबंध है आजम खान परिवार से, पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए? भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं, हाँ, वो भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबतों की, ये भी हटेंगे।